बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर आदमी अपनी 3 बेटियों के साथ रहता था। 2 बेटियां घमंडी और चंचल थीं, लेकिन तीसरी बेटी ब्यूटी बहुत ही दयालु और मेहनती थी। एक दिन उस आदमी को खबर मिली कि उसका सारा माल समुद्री तूफान में डूब गया। अब वे अमीर नहीं रह पाएंगे। ब्यूटी ने अपने पिता को सांत्वना दी, जबकि बाकी दोनों बेटियां सारा दिन शिकायत करती रहीं। कुछ समय बाद पिता को पता चला कि उनका एक जहाज वापस आ गया है। जाते समय उन्होंने बेटियों से पूछा, बताओ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? दोनों बड़ी बहनों ने मांगा, हीरा, सोना, कंगन। पर ब्यूटी ने कहा, पापा, मेरे लिए बस एक गुलाब ले आइए। आसमान में बिजली चमक रही थी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ जैसे गिरने ही वाले थे। आदमी ठंड और डर से कांप रहा था, इसलिए वह थोड़ा आराम करना चाहता था। तभी उसकी नजर एक शानदार महल पर पड़ी। वह आदमी महल के अंदर गया। कोई है यहां? उसने पुकारा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके बावजूद अंदर उजाला और गर्माहट थी। खाने की मेज पर स्वादिष्ट भोजन सजा हुआ था। गरीब आदमी से रहा नहीं गया और उसने सारा खाना खा लिया। जब वह आदमी महल से निकलने ही वाला था, तो उसने बगीचे में गुलाब के फूल देखे। उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, पर तभी एक डरावना राक्षस प्रकट हुआ। मैंने तुम्हें खाना दिया, आराम दिया, और तुम मेरा फूल तोड़ते हो? पिता ने माफी मांगी और बताया कि ये गुलाब वो अपनी बेटी के लिए ले जा रहे हैं। बीस्ट ने कहा, या तो किसी को अपने बदले भेजो, वरना उम्र भर के लिए कैद हो जाओगे। घर लौटकर पिता ने सारी बात ब्यूटी को बताई। ब्यूटी ने कहा, मैं चलूंगी पापा, मैं आपको किसी भी सजा से बचाना चाहती हूं। ब्यूटी अपने पिता के साथ महल पहुंची। वहां का दृश्य चौंकाने वाला था, सुंदर, शांत और रहस्यमय। बीस्ट ने विनम्रता से कहा, तुम्हारा पिता चला जाएगा, पर क्या तुम स्वेच्छा से यहां रहोगी? ब्यूटी ने सहमति में सिर हिलाया। धीरे धीरे ब्यूटी ने महल को पसंद करना शुरू कर दिया। बीस्ट हर रोज उसे अच्छे से खाना देता, बातें करता और उसका ख्याल रखता। शुरू में डरने वाली ब्यूटी को अब बीस्ट अच्छा लगने लगा। एक दिन ब्यूटी ने कहा, मैं अपने पापा से मिलने जाना चाहती हूं। बीस्ट बोला, ठीक है, लेकिन वादा करो 3 दिन में लौट आओ। ये अंगूठी पहन लो, जब इसे उतारोगी तुम महल में वापस आ जाओगी। ब्यूटी अपने पापा से मिली, पर उसकी बहनें बहुत जलने लगी। 3 दिन कब बीते पता नहीं चला। ब्यूटी चौथे दिन भी वहीं रुक गई। रात को उसे एक भयानक सपना आया। बीस्ट बगीचे में पड़ा है, बहुत कमजोर और उदास। ब्यूटी तुरंत उठी, अंगूठी उतारी और पल भर में महल के अपने कमरे में पहुंच गई। वह दौड़ती हुई बगीचे में पहुंची। बीस्ट सच में वहां पड़ा था। ब्यूटी ने उसे गले लगाया। उठो बीस्ट, मुझे माफ कर दो। मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। तभी चारों ओर रोशनी फैल गई। जब ब्यूटी ने फिर देखा, तो बीस्ट की जगह एक हैंडसम प्रिंस खड़ा था। तुम कौन हो? मैं ही हूं, बीस्ट। एक श्राप के कारण मैं जानवर बन गया था। तुम्हारा प्यार ही मुझे आजाद कर सका। ब्यूटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसके बाद वो दोनों महल में खुशी खुशी रहने लगे।